लेट अस लर्न इन इजी वे। आज हम जियोग्राफी के थर्ड लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पहले का 2 लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कि मैं लाइव जुड़ सकूँ आप लोग के साथ, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकूँ आप लोग के साथ। ओके, और समय को ना व्यतीत करते हुए अब चलते हैं अगले लेक्चर में। इसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप मैप के माध्यम से मेरी इजली वे देख सकते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। इसमें आप देखें जैसा कि ये चीज़ें आपके सामने दी गई हैं। सोलर सिस्टम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में क्या क्या है? तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, शुक्र और वरुण क्या होते हैं? इस सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। इसी कारण सूर्य उदय वहाँ पे पश्चिम में होता है और सूर्य अस्त पूर्व में होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसमें हम बता दें आपको सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम आप देख सकते हैं, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। आपने 9th 10th 11th वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए सूर्य के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं। हमारा सूर्य जिससे हमें रोशनी मिलती है, उनकी क्या क्या खासियत है, उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो आइए जानते हैं वन लाइनर वेरी ईजी वे। इसे आप पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम ईजिली क्लिक कर सकते हैं। इसमें सूर्य के बारे में बात की जाए तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हैं पृथ्वी के निकट का एक तारा है सूर्य। ठीक है, अब देखिए सूर्य क्या है कि सूर्य एक गैसीय गोला भी है जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% है और अन्य जो तत्व हैं वो 2.5% बहुत कम मात्रा में है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं या फिर इजीली भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम का प्रतिशत कितना ज़्यादा है हमारे सूर्य के एक गैसीय गोला होने में। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे 4 केंद्र हो गया, इसमें हीलियम नाभिक मिलकर और 4 नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इससे ही हमें की ऊर्जा मिलती है। उसका नाभिकीय संलयन जब होता है तभी हमें ऊर्जा मिलती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है उसे कितना समय लग जाता है? तो 8 मिनट और 16 सेकंड लग जाता है। सूर्य में काला धब्बा हुआ स्थान है जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ है। और सूर्य में जो काला धब्बा दिखाई देता है उसका क्या मतलब है कि वहाँ से प्रकाश नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं बुध के बारे में जानते हैं। देखिए तो मैं बता रही थी आपको कि बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। इस ग्रह पर दिन अधिक गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में, मतलब सबसे कम, क्योंकि सबसे नज़दीक है ना सूर्य के, इसलिए सबसे कम दिन 88 दिन में पूरा कर लेता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इस कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। ठीक है, यह ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, शुक्र के बारे में जानते हैं। देखिए शुक्र जो है यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम में करता है, इसलिए इसका सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो स्टार्टिंग में। अतः इसी कारण इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। इसका आकार जो है शुक्र का, इसका आकार घनत्व में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे अर्थ ट्विंस या अर्थ सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार और घनत्व पृथ्वी के समान ही है तो उसी के समकक्ष हो जाएगा। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.5% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अब चलिए पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी माता क्या कहती हैं? यह सौरमंडल का सबसे एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, इस पर जीवन संभव है। यही एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है भाई, पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच जो अंतर है उसकी दूरी है वो 43 किलोमीटर की है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल उपस्थित है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है। पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 56 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। ऑलमोस्ट मोटा मोटी मान ले तो 365 डेज और 6 घंटे का समय लगता है। यही मतलब एक घंटे पूरा होके जो बनता है हम लोग का अधिक वर्ष, जिसे आप जानते होंगे। पृथ्वी
और सूर्य अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य के सापेक्ष में परिवर्तन के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसी कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होती रहती है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस और डार्क स्टार है। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जो कि पृथ्वी से 9 प्रकाश सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी अंधकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण इसकी दूरी लगभग बदलती रहती है, मतलब फिक्स्ड नहीं है। और अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और सबसे कम दूरी होती है 3 जनवरी को होती है न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। पृथ्वी जो है और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो होती है उसे ही खगोलीय एकक कहते हैं। ठीक, आप देख लीजिए। मंगल ग्रह के बारे में बता दूं मैं आपको। मंगल ग्रह है आपका, ये इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। पृथ्वी के समान यह अपने अक्ष से 25 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता रहता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण होता है, इसमें नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें पाई जाती हैं। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेशी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। इसी ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पर ही स्थित है ओलिपस मेशी, जो कि निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, अब चलते हैं बृहस्पति के बारे में बात करने पे। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना होता है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड है। ठीक है, अब देखिए कि बृहस्पति जो है वो उसके उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक होने के कारण इसमें गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सभी ग्रह में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक होती है। सभी ग्रहों की अपेक्षा इसकी रोटेशन पर बहुत जल्दी जल्दी घूमता है, इसमें 10 घंटे, और इसको सूर्य की परिक्रमा में 12 ईयर का समय लग जाता है भाई। ठीक है, अब देखिए मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुब्ध ग्रह कहते हैं, शीरस। इसके उपग्रह 79 होते हैं। शनि के बारे में बात कर लें तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। सबसे पहला तो हो गया बृहस्पति, दूसरा हो गया शनि। और इस ग्रह की एक विशेषता यह होती है कि चारों ओर प्रकाश की कुंडली बनी होती है। ठीक है, जिसे वलय कहा जाता है। इस वलय की संख्या 7 होती है, इसकी खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का घनत्व तो जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखे ना तो ये तैरेगा, इस प्रकार का है। अब देख लीजिए वरुण के बारे में मैं बता दूं आपको। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण होता है शुक्र की भांति होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा लगता है भाई, इस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकता होती है। ठीक है, अब वरुण के बारे में बात कर ले तो देखिए यह हरे रंग का ग्रह होता है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह होता है। मीथेन की अधिकता के कारण ही यह ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। इसमें मीथेन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वरुण में, इसलिए हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बता दें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। बाकी नीचे आपके जो भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए उससे ही क्वेश्चन लिए गए हैं, इसे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दैट आई कैन कम ऑन लाइव विथ यू। थैंक यू।